अध्याय 1 से लेके 9 तक हम एक बार और पढ़ेंगे। सभी लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सुस्तेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर यीशु मसीह में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। तो गए दिनों में मैंने आप लोगों से बात किया पौलुस के उसके आत्मिक जीवन के बारे में, कि कैसे पौलुस अपने आप को प्रेरित कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित हूँ, इस प्रकार की बातें करता है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि परमेश्वर की कलीसिया क्या होती है और परमेश्वर की कलीसिया हमको क्यों चाहिए। बहुत सारे लोग उद्धार पा करके परमेश्वर की कलीसिया के बिना जीते हैं, परमेश्वर के सेवक के बिना जीते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है परमेश्वर का दास यीशु मसीह का प्रेरित मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, वो लोग कलीसिया के बिना जीते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनको कलीसिया क्यों दिया है परमेश्वर ने, और क्यों प्रभु यीशु इस संसार में कलीसिया को उठाने आने वाला है। ये दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। तो एक तरफ परमेश्वर हमें उद्धार करके, हमारा उद्धार करके परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सब कुछ सिखाना चाहता है। दूसरी तरफ शैतान हमारे मन में ऐसा काम करता है कि कभी भी परमेश्वर की शिक्षा हमारे मन में प्रभुत्व ना कर सके, क्योंकि अगर हमारे मन में प्रभु का वचन प्रवेश करता है और हमारे मन में अगर प्रभु की शिक्षा प्रवेश करती है, तो हमारा जीवन प्रभु के द्वारा चलाया जाता है, हमारा जीवन प्रभु के द्वारा बहुत ही धन्यवादित होता है, और हम इस संसार में जो जीवन को बिताते हैं वो जीवन बहुतों को बचाने के लिए उपयोग होता है। इसलिए शैतान, पहली चीज तो शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग उद्धार प्राप्त करें, तो लोग उद्धार ना प्राप्त करें, इसके लिए शैतान बहुत सारे चीज लोगों के जीवन में करता है, लोगों के मनों में करता है। कितना भी लोग सुसमाचार का वचन सुनते हैं, लोग मान नहीं सकते कि वो लोग पवित्र किए गए हैं, लोग मानते नहीं है कि वो धर्मी हैं। कितना भी अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने के बाद भी फिर से शैतान उनके मन में एक नया सोच देता है, अरे मैं तो पाप करता हूँ, फिर मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ, अरे मैं तो इंसान हूं, मैं तो शरीर में हूँ, जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम तो गलतियां करते हैं, कैसे हम अपने आप को सिद्ध बोल सकते हैं। ऐसे सवाल उनके मन में शैतान दे देता है, और लोग परमेश्वर के वचन को भरोसा करने से ज्यादा उनके मन में जो शैतान ने दिए हुए सोच, उस पर वो लोग भरोसा करते हैं। इसके लिए वो निश्चित विश्वास नहीं कर सकते हैं कि यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर बलिदान चढ़ाने से वो लोग पवित्र किए गए हैं। यीशु के देह के बलिदान के द्वारा उनको सिद्ध किया गया है, ये बात उनके मन में स्थापित नहीं होता। क्यों उनके मन में स्थापित नहीं होता? क्योंकि शैतान सच में उनको धोखा देता है ताकि वो लोग उद्धार को प्राप्त ना कर सके, पहली बात। दूसरी तरफ जो लोग परमेश्वर से सच में अनुग्रह प्राप्त करते हैं और परमेश्वर का सहायता मिलता है, ऐसे लोग उद्धार के विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, मैं पवित्र हूं इसलिए नहीं कि मेरा शरीर अच्छा है या मैंने अच्छे काम किए हैं, मैं पवित्र इसलिए हूं क्योंकि यीशु मसीह का देह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह का देह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया जा चुका है। यीशु के शरीर के बलिदान के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं। यीशु ने अपने लहू से मेरे पाप धोए हैं, इसके लिए मैं धर्मी हूं। ये सत्य लोगों के दिल में परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के अनुग्रह से जो लोगों के दिल में स्थापित होता है। तो जब शैतान देखता है कोई इंसान ने उद्धार को प्राप्त किया, उस समय उसको बहुत ही दर्द होता है कि अरे ये इंसान अभी मेरे हाथ से चला गया, अभी इसकी आत्मा को मैं नरक में लेके नहीं जा सकता,
अभी इसका आत्मा अभी नरक में नहीं जाएगा, तो अब मैं क्या करूं? तो उस समय से शैतान और क्या काम करेगा उस उद्धार पाए हुए बंदे के लिए, उस उद्धार पाए हुए इंसान के लिए शैतान क्या करेगा? उनका मन परमेश्वर के वचन के प्रति ब्लॉक कर देता है। वो लोग बाइबल के प्रति वो अपने मन को खोल ना सके, बाइबल को वो लोग पढ़ ना सके, परमेश्वर के आगे प्रार्थना में जीवन ना जी सके, और इसलिए वो मन में अलग अलग प्रकार के सोच शैतान लोगों के मन में दे देता है, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के प्रति संवेदनशील ना हो। परमेश्वर के सेवक के प्रति वो लोग संवेदनशील नहीं होते, वो लोग कलीसिया के प्रति संवेदनशील नहीं होते। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, उद्धार तो पाए हैं, लेकिन कभी परमेश्वर के सेवक के साथ उनका मन का कोई नाता नहीं है, लेकिन बाहरी रूप से बोलते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुसमाचार का काम करता हूँ। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनका मन का नाता उस पास्टर के साथ नहीं है, उस कलीसिया के साथ नहीं है, जिस कलीसिया के द्वारा, जिस पास्टर के द्वारा उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त की है, उन्होंने उद्धार के सत्य को जाना है। क्यों? क्योंकि शैतान भी अच्छी रीति से जानता है कि अगर ये इंसान ने परमेश्वर के सेवक के साथ एक मन होके जिया, ये भी परमेश्वर के सेवक के जैसा ही जिएगा। क्योंकि जिसके साथ आप एक मन हो जाते हो, आप उसके जैसे बन जाते हो। अगर आप मेरे साथ एक मन हो गए, अगर आपके मन में मेरा मन 100% बहने लगा, क्या होगा आप जानते हैं? मेरे सोच और आपके सोच एक हो जाते हैं। जिनका मन मिलता है उनके पास सेम सोच होता है, और जिनके सेम सोच होते हैं उनके कार्य भी सेम हो जाते हैं, उनके काम भी एक ही हो जाते हैं। अब किसी के साथ भी क्यों ना हो, जब आदम और हवा ने शैतान के मन को स्वीकार किया, वो लोग शैतान की तरह सोचने लग गए, वो लोग शैतान की तरह काम करने लग गए, वो लोग शैतान की तरह जीवन जीने लग गए। तो इसीलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आए, इंसानों को शैतान ने कहा, इंसानों को यीशु मसीह ने कहा तुम तुम्हारे बाप शैतान से हो और तुम अपने बाप शैतान के काम करते हो। लोग समझते नहीं है क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह। बाहरी रूप से अगर आप लोगों को देखोगे तो वो लोग बाइबल लेके चर्च जा रहे हैं, बाहरी रूप से देखेंगे तो लोग परमेश्वर को दशमांश दे रहे हैं, बाहरी रूप से देखोगे तो वो 10 आज्ञाओं का पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन लोग को परमेश्वर के साथ बहुत प्यार है, और वो लोग झगड़ा भी करते हैं यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह से झगड़ा करते समय वो लोग क्या बोलते हैं, आइए थोड़ा सा भाग में आपको दिखाऊंगा, शैतान के साथ एक मन होके भी कैसे लोग परमेश्वर की सेवा करने का एक्टिंग करते हैं। शैतान के साथ मन में एक है, विचार शैतानी है, उनके कर्म शैतानी है, लेकिन नाटक कौन सा करते हैं वो लोग परमेश्वर के विश्वास करने का नाटक करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कैसे बात करते हैं, आइए यूहन्ना का 8 अध्याय देखिए। यूहन्ना का 8 अध्याय 31 वचन से एक एक करके हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 31। यूहन्ना का 8 अध्याय उसके 31 वचन से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरना झूठे का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, तुम इसलिए मेरा विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप 45 वचन तक पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया है, क्यों लोगों के मन में यीशु के वचन को जगह नहीं है। लोग क्यों यीशु का वचन नहीं सुनते हैं? उनके मन में यीशु के वचन को जगह किस लिए नहीं है? कि उनके मन में ऑलरेडी शैतान का मन बह रहा है। वो लोग शैतान के साथ एक मन है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम शैतान की लालसाओं को पूरा करते हो, शैतान के कर्म करते हो, शैतान के काम करते हो। शैतान जो बोलता है वही तुम करते रहते हो। तो इसलिए यीशु ने यहाँ पे दो पिताओं के बारे में कहा है। यहाँ पे 38 वचन में देखोगे तो यहाँ पे दो पिता पाए जाते हैं। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है। तो यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। यूहन्ना 8:38, यहाँ पे जॉन 8:38, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है और तुम वही करते रहते हो जो अपने पिता से सुना है। इसका मतलब हम इंसान किसकी बात सुनते हैं? शैतान की बात। कहां से? हमारे मन से जो भी शैतान का सोच आता है हम वही करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम वही काम करते हो जो तुम्हारा बाप तुम शैतान तुमको बोलता है, वही काम तुम करते हो। लेकिन ये यहूदी लोग समझते नहीं है। यहूदी लोग क्या सोचते हैं? यीशु, हम तो तुम पे विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु जब देखते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए यीशु ने क्या कहा उनको, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम लोग मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कौन सा तरीका है जो हम शैतान से स्वतंत्र होते हैं? वचन में बने रहने से। तो इसलिए शैतान क्या करता है, जब आप लोग विश्वास करते हो, जब आप बोलते हो मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, जब आप बोलते हो हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, ऐसा बात जब बोलते हो, तो शैतान आपके साथ क्या करता है? आपको वचन से लेना देना नहीं रखने देता। शैतान क्या करता है? आपको ना तो वचन सुनने देता है, ना तो वचन सीखने देता है, ना तो आप वचन पढ़ते हो। आप वचन की दुनिया जानते ही नहीं हो। तो जब आप वचन की दुनिया जानते नहीं हो, लेकिन आपको घमंड है किस बात का? मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो अभी क्रिश्चियन हूँ, मैं तो अभी गुड न्यूज मिशन जाता हूँ। ज्यादा घमंडी बन गए तो गुड न्यूज मिशन का भी नाम लोगे। मैं गुड न्यूज मिशन जाता हूँ, अभी मैं गुड न्यूज मिशन जाने वाला शैतान हूँ। तो आप गुड न्यूज मिशन जाने वाले शैतान मत बनिए। आपके मन में परमेश्वर का वचन है क्या, ये चीज जरूरी है। आप प्रभु के वचन में बने हुए हो क्या? खाली ये बोल के कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, धोखा खाने का जरूरत नहीं है। मैं यीशु पे विश्वास करता हूं बोल के आप धोखा मत खाओ। यीशु क्या बोलता है वो आपके मन में है क्या, वो देखो पहले कि यीशु जो बोलता है वो मेरे मन में है क्या। यीशु मुझे क्या बोलता है? जब मैं यीशु पे विश्वास करने की दुनिया में जाता हूं, यीशु मुझे बोलता है मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो उसके वचन, ये पवित्र शास्त्र पूरा भरा हुआ है उसके वचन से। तो अब आप अपना मन बाइबल के वचन के लिए खोल सकोगे, तब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए संवेदनशील होगे। ये बेसिक है, ये बेसिक बात है। लेकिन लोगों के पास ये बेसिक भी नहीं है। कई लोग सच में आज जो जिंदगी जी रहे हैं उनको देख के ऐसा डर लगता है मुझे, ये लोग क्या करेंगे भविष्य में जाकर के, ये लोग आगे बढ़ के क्या करेंगे बिना प्रभु के वचन के इनके हृदय में। ना तो उन लोग के पास वचन पढ़ने का समय है, ना तो वचन सुनने का समय है, ना तो अच्छा से वचन सुन सकते हैं, ना तो 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा भी वो बाइबल पढ़ नहीं सकते। कहां से उनके मन को प्रभु पकड़े? उनके मन को प्रभु अपने वचन से कैसे दिशा दे? कैसे वो लोग सत्य को जानेंगे? कैसे वो लोग स्वतंत्र होंगे? कैसे ये लोग पवित्र आत्मा से जिंदगी जी सकते हैं? ऐसी जिंदगी से लोग बहुत परे रह जाते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन बोल के, अपने आप को मेरा उद्धार हुआ है बोल के, मैं प्रभु का हूं बोल के, किसके साथ एक मन करके जीते हैं? वो लोग शैतान के साथ एक मन होके जीते हैं। तो मन में शैतान के साथ एक होने से शैतान की सोच हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उसको कहा गया है तुम अपने पिता की सुनते हो। यीशु ने क्या कहा 38 वचन में? तुम अपने पिता की सुनते हो। यीशु ने बोला मैं अपने पिता की करता हूं, और तुम बोलते हो, और तुम मनुष्य के बारे में बोला है तुम अपने पिता की सुनते हो, ऐसा लिखा है। तुम वही करते हो जो तुम्हारा पिता तुमको बोलता है। मतलब क्या है? क्योंकि जब तुम्हारे मन में परमेश्वर का वचन ही नहीं है, जब तुम्हारे मन में परमेश्वर के वचन को जगह ही नहीं है, तुम्हारे मन में वचन ही नहीं है, तो तुम किसकी सुन रहे हो? तुम अपने बाप शैतान की सुन रहे हो।
और शैतान जो बोल रहा है वो तुम कर रहे हो। शैतान की करके अपने आप को बोलते हो मैं यीशु का विश्वासी हूँ। शैतान जो बोल रहा है वो करके तुम बोलते हो मैं शैतान यीशु का विश्वासी हूँ, लेकिन तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है तुम शैतान की कर रहे हो। शैतान जो तुम्हारा पिता बन के बैठा हुआ है, शैतान तुम्हारे मन में तुम्हारा बाप बन के बैठा हुआ है, और वो जो तुमको बोल रहा है वो तुम कर रहे हो। वचन जो बोल रहा है उससे तुमको क्या लेना देना है? वचन में जो लिखा है उससे तुमको क्या लेना देना है? तुमको वचन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर भी तुमको लगता है कि तुम यीशु पे विश्वास करते हो, फिर भी तुमको लगता है कि मेरा विश्वास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? वचन को जगह नहीं है, मन में लिखा हुआ है वहां पे। वचन को जगह क्यों नहीं मिलता है तुम्हारे मन में? क्योंकि वचन सत्य है। इंसान सत्य से घृणा करता है। यीशु इंसान को सत्य देना चाहता है ताकि इंसान सत्य से स्वतंत्र हो जाए। यीशु मसीह सच में हमको स्वतंत्र करना चाहता है, हमारी मानसिक पीड़ा से स्वतंत्र करना चाहता है, हमारे भविष्य के डर से हमें स्वतंत्र करना चाहता है, हमें पैसे के डर से स्वतंत्र करना चाहता है, हमें पाप के डर से स्वतंत्र करना चाहता है, हमें नरक के डर से स्वतंत्र करना चाहता है, हमें भविष्य की चिंताओं से स्वतंत्र करना चाहता है, हमें पारिवारिक डर से चिंताओं से स्वतंत्र करना चाहता है। ये कैसे आप स्वतंत्र हो सकते हो? जब आप सत्य को जानोगे तभी आप स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य को जाने बिना कोई स्वतंत्र नहीं होता। लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, मैं खुशी से जीना चाहता हूं, मैं शांति से जीना चाहता हूं। ऐसे कोई जी सकता होता तो कितना अच्छा होता। ये दुनिया में कौन है जो खुशी से नहीं जीना चाहता? ये दुनिया में कौन है जो शांति से नहीं जीना चाहता? बहुत सारे क्रिश्चियन लोग क्या धोखा खाते हैं, मैं विश्वास से जीना चाहता हूं। उनकी चाहत भी झूठी है, वो भी झूठा है। जो बोलते हैं मैं विश्वास से जीना चाहता हूं, कभी बाइबल नहीं खोलते। जो बोलते हैं मैं विश्वास से जीना चाहता हूं, कभी वचन नहीं पढ़ते। जो बोलते हैं मैं विश्वास से जीना चाहता हूं, कभी यीशु के साथ संगति नहीं करते। कहां से विश्वास से जियोगे? ये कैसा है पता है आपको? ये ऐसा है जैसे कि आप बिना पेट्रोल के आप गाड़ी चलाना चाहते हो। पेट्रोल नहीं है और बोलोगे मुझे मेरा गाड़ी लेकर के मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ। आप 1 किलोमीटर जाके दिखाओ बिना पेट्रोल के गाड़ी का। 1 किलोमीटर जाने में भी आप परेशान हो जाओगे। अगर आपको अपनी गाड़ी चलानी है तो आपको गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है ना। वो सिस्टम है, उस सिस्टम को आप छोड़ देते हो। कैसे धर्मी जन जिएगा? विश्वास से धर्मी जन जिएगा। तो विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से आता है। सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन से होता है। लेकिन ये फंक्शन को छोड़ के, ये बात को छोड़ के, हाँ नहीं मैं तो प्रभु पे भरोसा करता हूँ, नहीं मेरा तो विश्वास है। और अगर आप ज्यादा ईमानदार बन गए तो इन शास्त्री और फरीसियों की तरह बाइबल पकड़ के चर्च चर्च घूमोगे, गांव गांव घूमोगे। काय के लिए? मैं प्रचार करने के लिए आया हूं। शास्त्री और फरीसियों की तरह दूसरों को बाइबल सिखाओगे। शास्त्री और फरीसियों की तरह जाके दूसरों को सिखाओगे, झूठ मत बोलो, अच्छा से जियो, झगड़ा मत करो, ऐसी बातें सिखाओगे। लेकिन आप अपने आप को कभी वचन नहीं सिखाओगे, अपने आप को कभी वचन नहीं सिखाओगे। तो ये शास्त्री और फरीसी लोग ऐसे थे। क्यों यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से इतना झगड़ा करते थे? क्योंकि शास्त्री और फरीसी बाइबल लेके धोखा खाते थे, बाइबल पकड़ के धोखा खाते थे, बाइबल को प्रचार करके धोखा खाते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्री और फरीसी मन में शैतान के साथ एक थे। इसके लिए उनके मन में यीशु के वचन को जगह नहीं रहता था। अगर बाइबल का वचन उनके मन में जगह पाता ना, तो यीशु मसीह जो भी बोलेंगे ना वो उनके मन में जगह पाएगा। आज आप लोग भी ऐसे ही हो। अगर आपके मन में बाइबल का वचन जगह पाएगा ना, तो मैं जो बोलूंगा वो सब बात आपके मन में जगह पाएगा। जब मैं आपको बोलूंगा ब्रदर ऐसे जिंदगी नहीं है, आप मानोगे हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है कि हम अपने परमेश्वर के सेवकों के अधीन में रहें। बाइबल का वचन हमको ऐसा सिखाता है कि हम अपने परमेश्वर के सेवक के अधीन रहें, उनकी अगुवाई में जिएं। अगर परमेश्वर का वचन आपके मन में अगर प्रभुत्व करता है तो आप कलीसिया के अधीन का जिंदगी जियोगे, आप कलीसिया की अगुवाई का जिंदगी जियोगे, जो उद्धार पाई हुई कलीसिया होती है। लेकिन ये सब चीजों से आपको लेना देना नहीं है। सिर्फ आप बोलते हैं मेरा उद्धार हुआ है, हाँ मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, ऐसी बातें बोल के आप अपने ही विनाश का कारण कर लेते हो। तो अगर मैं आपको आपके उद्धार की गवाही भी पूछूं तो आपके उद्धार की गवाही में भी शंका आए, ऐसे आपके उद्धार की गवाही होती है। तो आप लोग को उद्धार की गवाही भी सही रीति से देने को आना चाहिए। उद्धार का मतलब क्या है? जब लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ही पीठ पीछे फेंक करके अपने जीवन को जीते हैं, लोगों का दशा बहुत दयनीय बन जाता है। और ऐसे लोगों को सुधारना, ऐसे लोगों को बनाना, ऐसे लोगों को दिशा देना सच में आसान नहीं होता।
यूहन्ना के 8 अध्याय में उन लोगों को, जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था, यीशु ने बोला यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। ये क्या है पता है आपको? ये यीशु मसीह के साथ फेलोशिप है। यीशु के साथ फेलोशिप है। हमारे पास अपना सोच होता है और यीशु मसीह का वहां वचन भी होता है। शैतान हमारे मन में सोच भी डालता है और यीशु मसीह का वचन भी हमारे पास आता है। अगर हम वचन में बने रहते हैं, वचन हमारे मन में प्रभुत्व करना शुरू कर देता है। वचन हमारे मन में आता है और हमारे मन में जो शैतान का सोच है, वो सोच को क्या कर देता है? वो निगल लेता है, खा जाता है। आप समझ रहे हैं? एक बार एक गांव में बहुत सारे सांप हो गए। तो गांव के लोग सांप के द्वारा बहुत काटे जाते थे और लोग वो सांपों को भगाने की जितनी कोशिश करते थे, वो सांपों को भगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी शक्ति से बाहर था। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था अब ये सांप के साथ क्या किया जाए, इन सांपों को कैसे भगाया जाए। तो उस दौरान वहां पे कोई बुद्धिमान एक आदमी गया और वो बुद्धिमान आदमी जा करके वो गांव के लोगों से मिला और उनके तकलीफों के बारे में उसने सुना। तो गांव के लोगों ने बोला, हे बुद्धिजीवी, हमें मदद कर दो, हम यहाँ के सांपों से लड़ाई नहीं कर पा रहे। गांव में से ज्यादातर लोग तो गांव छोड़ के चले गए, अभी गांव में कोई भी नहीं है, थोड़े घर बचे हुए, थोड़े परिवार बचे हुए हैं, वो भी सांप की वजह से बहुत मुश्किल में। घर से बाहर निकलना आसान नहीं है, घर से बाहर निकल के हम लोग को काम करना आसान नहीं है, बच्चों को बाहर छोड़ना आसान नहीं है। बुद्धिजीवी, हमें मदद कर दीजिए। तो बुद्धिजीवी ने क्या कहा आप जानते? एक काम करो, तुम जाओ और बहुत सारे सुअर खरीद के लेके आओ और हर घर में 5-5, 10-10 सुअर पालो, हर घर में सुअर रखो। तो गांव के लोग समझ नहीं सक रहे हैं, और बुद्धिजीवी, हम आपको बोल रहे हैं सांप से छुटकारा दो और आप हमको बोल रहे हो कि सुअर पालो, ये क्या मतलब होता है? सुअर पालना और हमको सुअर को खाना खिलाना और सुअर की सेवा करना, ये क्या मतलब होता है? तो बुद्धिजीवी ने कहा, तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम सांप से छुटकारा पाओगे। तो लोग समझ नहीं सकते थे क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके बाद एनी हाउ गांव के लोगों ने बुद्धिजीवी को सुने बिना कोई रास्ता नहीं था, इसके लिए उन्होंने सुनना निर्णय किया और उन्होंने जाकर के क्या किया, हर घर के लोगों ने 8-8, 10-10 सुअर अपने घर में ला करके, अपने घर का जो बाड़ा होता है वो घर के अंदर पूरा बाड़ा बना के उन बाड़े में उन्होंने वो 8-10 सुअरों को छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होने लगा पता है आपको? दूसरे दिनों से वो जब भी सांप आते, वो किससे लड़ते? सुअर से लड़ते। और क्या होता पता है आपको? सुअर वो सांप को चकनाचूर कर देता, उसको पूरी रीति से खत्म कर देते, क्योंकि सुअर का चमड़ा बहुत मोटा होता है और सांप काटेगा तो भी सुअर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सुअर जो है सांप को पूरी रीति से हरा सकते हैं। तो ऐसा करके वो गांव अंत में सांप से मुक्त हो गया। सही है? तो उसी रीति से आप अपने मन में आने वाले शैतान के आवाज से मुक्त होना चाहते हो, आप अपने मन में आने वाले शैतान के निरंतर बुरे सोच से जीतना चाहते हो। आपका सोच आपको डराता है, आपका सोच आपको निराशा में डालता है, आपका सोच आपको नेगेटिव बनाता है, कंटिन्यू नकारात्मक बनाता है। आपको पता है आपने पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या करो? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन अधिकाई से तुम्हारे हृदय में भरने दो, ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा वो भाग। फिलिपियो उसका 4था अध्याय, फिलिपियो उसका 4था अध्याय, 4 वचन के आगे लिखा है। फिलिपियो उसका 4था अध्याय 4 वचन के आगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है
और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी और जो बातें मनभावनी है, अर्थात उन्हीं जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं बातों का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्वता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो अगर आप फिलिपियों की पुस्तक में अगर 4 अध्याय 4 से लेकर 9 वचन तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां आपको स्पष्ट रीति से क्या दिखाई देगा, कैसे आप अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर पाओगे, कैसे आप आनंदित जीवन जी सकते हो, कैसे प्रभु जो शांति का स्वता है वो आपके साथ रहेगा, उसके बारे में इन डिटेल में लिखा हुआ है। तो जब आपके मन में परमेश्वर के वचन परिपूर्ण होते हैं, ये परमेश्वर के वचन आपके अंदर से आने वाले जो सोच होते हैं वो सोच को खा जाते हैं, वो सोच को खत्म कर देते हैं। तो उस समय आप अपने मन में अपने सोच से पीड़ित होकर के जीने के बदले अपने वचन से ताकत पाकर के आप जिंदगी जी सकोगे। उस गांव की तरह, जो गांव में सबसे पहले वहां पे क्या पाए जाते थे, वो गांव में वहां पे सिर्फ सांप पाए जाते थे, सर्प पाए जाते थे। लेकिन वो सर्प से वहां गांव के लोग लड़ने के लिए कोशिश किए, लेकिन वो सर्प से लड़ के वो लोग जीत नहीं सकते हैं। लेकिन किसी बुद्धिमान ने उनसे कहा, गांव में तुम सुअरों को लेके आओ। सुनने के लिए ठीक नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि खर्चा ज्यादा था और उनको पैसा डालना था और सुअरों को लेके आना था, वहां पे उनको खाना खिलाना पड़ता था। लेकिन उद्धार का रास्ता यही है। अगर सांप से उद्धार चाहिए, अगर सर्प से छुटकारा चाहिए, तो यही करना पड़ता है। सही है ना? तो हमारे शरीर में जब बीमारी होती है तो डॉक्टर हमको बोलते हैं ये दवाई खरीद के खाओ। वो दवाई बहुत महंगा क्यों ना हो, वो दवाई कैसा भी क्यों ना हो, हम लोग खाना पड़ता है ताकि वो बीमारी से जीत सके। तो बीमारी से जीतने के लिए हमारे शरीर में जब ताकत नहीं होता तब हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो वो ताकत हमको खरीदनी पड़ती है, बाहर से ताकत लेनी पड़ती है। तो आपके आत्मिक जीवन का ताकत क्या है? आपका मन की दुनिया में ऑलरेडी आप लोग शैतान की सुन के जीने वाले हो, ऑलरेडी शैतान के द्वारा आप पीड़ित लोग हो, ऑलरेडी आप पाप और शैतान की गुलामी करके जिए हुए लोग हो। तो आपके पास कोई शक्ति नहीं है शैतान से जीतने के लिए, शैतान के दिए हुए सोच पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप जयवंत से भी बढ़कर होते हो। आप जो यीशु आपको ताकत देता है, उस ताकत से आप सब चीजों पर जय प्राप्त कर सकते हो। और वो ताकत होता है विश्वास, वो ताकत होता है विश्वास, और ये विश्वास आता है परमेश्वर के वचन से। तो इसलिए शैतान पर्टिकुलरली उद्धार पाए हुए लोगों के लिए क्या कर देता है, उनको वचन ना सुने ऐसा बना देता है, वो वचन ना पढ़े ऐसा बना देता है। ऐसा नहीं कि आपने उद्धार पा लिया और आपने एक दिन अच्छे से बाइबल पढ़ा और दूसरे दिन से बाइबल नहीं पढ़ा, दूसरे दिन से वचन नहीं सुना, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप इस संसार में जन्म लिए हो, शरीर में, शरीर की एक फंक्शन है, क्या है? आप सांस लेते हो, आप पानी पीते हो, आप खाना खाते हो, स्वाभाविक खाते हो। आप चावल दिन में 3 बार खाते होंगे, सुबह दोपहर शाम। पानी पीते हैं आप दिन भर में, आपको आराम चाहिए होता है। आत्मिक जीवन भी वैसा ही है। आत्मिक जीवन में, हाँ मैंने 1 साल पहले वचन सुन लिया था, 1 हफ्ता पहले मैंने बाइबल पढ़ लिया था, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन भी रोज हमको सुनने की जरूरत होती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा सहभागिता भी हमने रोज करने को आना चाहिए। कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, पास्टर आप सेम तो प्रचार करते हो, सेम प्रचार करते हो तो क्यों करते रहते हो, ऐसे वो बोलते हैं मुझे। वही बातें आप बोलते रहते हो। तो आप जब भी चावल खाते हो, कभी आपने ऐसा सोचा है क्या वही चावल क्यों हर दिन खाते हो? पानी पीते हो तो रोज वही पानी क्यों पीते हो? कभी सोचा है क्या? क्यों ऐसा सोच नहीं आता आपके पास? अरे मैं रोज चावल वही चावल क्यों खा रहा हूँ, मैं रोज वही पानी क्यों पी रहा हूँ? ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? फिर रोज वही वचन सुनने के लिए क्या तकलीफ है आपको? आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि शैतान आपको धोखा दे रहा है वही वचन के नाम से? तो इसलिए लोग जो है शैतान की आवाज को सुन के वचन सुनना छोड़ देते हैं। जो लोग अपने मन में शैतान को सुन लिए, सबसे पहले सिम्टम से वो वचन सुनना छोड़ देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो उद्धार हो गया, अभी मुझे वचन सुनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैं उद्धार पाके अभी 10 साल हो गया, अभी और क्या वचन सुनूं। लोग बोलते हैं अभी मैं पास्टर बन गया, मुझे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं अभी मैं सीनियर पास्टर बन गया हूं, इसके लिए मुझे बाइबल पढ़ना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, मैं बिशप हूं, मैं पास्टर हूं। वो लोग बाइबल को हाथ में पकड़ना भी पसंद नहीं करते हैं, बिन बाइबल की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो लोग बाइबल को पढ़े बिना, परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना, परमेश्वर के वचन को सीखे बिना, सिखाए बिना कैसे हम लोग जी सकते हैं? आत्मिक जीवन ऐसे नहीं होता।
तो मैं आप लोग को कुरिन्थियों की कलीसिया का आत्मिक जीवन की समस्या को लेकर के ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो आज मेरा मेन टॉपिक क्या है? आप जिसके साथ एक मन हो उसके जैसे सोच आपके पास आएंगे, और जिसके जैसे सोच आपके पास रहेंगे उसके ही काम आप करोगे। अगर आप शैतान के साथ एक मन हो, आपके मन में निरंतर शैतानी सोच ही आएंगे, और शैतानी सोच आएंगे, वो सोच आपको शैतानी कर्म कराएंगे, और शैतानी कर्म कर करके आप परेशान हो जाओगे और आप बोलोगे ये मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ऐसा जिंदगी नहीं जीना है, मैं पीड़ित हूं ऐसी जिंदगी से, मैं भी इस प्रकार के पापमय जीवन से बाहर निकलना चाहता हूं। आप नहीं निकल सकोगे। आपको जानना है क्यों मैं ऐसे जी रहा हूं। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं पास्टर मुझे बाइबल पढ़ना है लेकिन बाइबल पढ़ा नहीं जाता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है फिर भी बाइबल पढ़े बिना नहीं रहता। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो आप क्या बोलोगे? मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है फिर भी मैं बाइबल पढ़े बिना नहीं रहता। लेकिन आपको बाइबल पढ़ना है फिर भी आप नहीं पढ़ सकते हो। बाइबल में एक आदमी है जो पाप नहीं करना चाहता है फिर भी वो पाप करता है, और बाइबल में एक आदमी है जो प्रचार नहीं करना चाहता है फिर भी प्रचार करता है। अलग है ना? बाइबल में ऐसे भी लोग हैं बोलते हैं मैं पाप नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं पाप करता हूं। लेकिन बाइबल में ऐसे भी लोग हैं, मैं प्रभु आपका वचन प्रचार नहीं करना चाहता हूं लेकिन प्रचार किए बिना नहीं रह सकता हूं, ऐसा बोलते हैं लोग। फर्क क्या है इन दोनों में? एक आदमी शैतान के साथ एक मन है, पाप के साथ एक मन है, और उसके मन में पाप के विचार हैं, शैतान के विचार हैं, और वो विचार उनको खींच रहे हैं पाप करने के लिए, और वो लोग पाप कर्म करते हुए जिंदगी को जीते हैं, और वो अपने मन में बहुत पीड़ित होते हैं, मैं पाप कर्म क्यों कर रहा हूं, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूं। तो क्या वो लोग पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं इसके लिए किए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं, वो करेंगे ही। क्यों करेंगे? क्योंकि वो मन में शैतान के साथ रहते। अगर मैं आपको और स्पष्ट रीति से बताऊं तो आपका टीवी होता है, टीवी में एक वीसीआर होता है, वीसीआर में एक सीडी डाला जाता है। ठीक है, सपोज आप अपने घर में टीवी को रखे हैं, वीसीआर को रखे हैं, और आपने क्रिकेट मैच का सीडी लेके आ गए, और आपने क्रिकेट मैच का सीडी अपने वीसीआर में डाल दिया, और टीवी में अभी आप ऐसे बैठे टीवी के सामने और आप इंतजार कर रहे हो कि आप पिक्चर देखोगे, अमिताभ बच्चन आएगा उस टीवी में से बाहर। तो अमिताभ बच्चन बिल्कुल नहीं आएगा टीवी में से बाहर। कौन आएगा? वहां से क्रिकेटर बाहर आएंगे। टीवी में कौन दिखाई देगा? सचिन तेंदुलकर दिखाई देगा। पुराना सीडी देखोगे तो, नया सीडी में नहीं दिखेगा। पुरानी सीडी देखोगे तो सचिन तेंदुलकर दिखाई देगा। आप बोलोगे मुझे सचिन तेंदुलकर नहीं देखना है, मैं अमिताभ बच्चन को देखना चाहता हूं। तो आपको क्या जानने की जरूरत है? सीडी बदलना जरूरत है। आप बोलोगे मुझे अमिताभ बच्चन देखना है, सचिन तेंदुलकर नहीं देखना है, नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? सीडी बदलना पड़ेगा। अगर आप सीडी बदल दोगे, आप सचिन तेंदुलकर को देखना चाहोगे तो भी नहीं देख पाओगे, आपको अमिताभ बच्चन ही देखने को मिलेगा। कब? जब आप क्रिकेट की सीडी निकाल के आप मूवी की सीडी डाल दोगे, डॉन पिक्चर की। सही है? कौन सा पिक्चर आपको पसंद है? दीवार पिक्चर पसंद है? जो पिक्चर पसंद है वो पिक्चर की आप सीडी डालोगे तो वो पिक्चर आपको दिखाई देगी। तो जो सीडी आप वीसीआर में डालोगे वो टीवी से दिखाई देगा। आपका शरीर ये टीवी की तरह है। आप अपने शरीर के कर्मों को आप जब देखते हो तो टीवी की तरह आपको दिखाई देता है, लेकिन आपका मन जो है वो वीसीआर की तरह है, और शैतान का सोच जो है वो सीडी की तरह होता है। तो शैतान ने अपना सोच आपके मन में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। तो जिसलिए जब लोग आपस में मिलते हैं, इंसानी सोच लोगों के मनों में भरे हुए रहते हैं, वो परमेश्वर के वचन के प्रति दिलचस्प नहीं रहते। जब मेरे स्टूडेंट लोगों को मैं बोलता हूँ, जब तुम लोग आपस में बात करते हो, क्या बात करते हो? इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। उनके मन में परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं देता। आज मैंने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन में मुझे ये समझ में आया, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने ये मन स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी। ऐसे बोलने वाले विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। हमारे भाई बहनों को भी जब मैं बात करते हुए देखता हूँ, उनको गवाही का अगर मौका देंगे तो उनके पास उनके इंसानी सोच बहुत है। स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, घर से निकल के, रिक्शा वाले से लेकर के, जितनी भी बातें करेंगे वो लोग को बोलेंगे हार्ट शेयर करो। वो हार्ट शेयरिंग में एक भी परमेश्वर का वचन नहीं होता। परमेश्वर का वचन कैसे उनके मन में आया?
परमेश्वर के वचन ने कैसे उनके मन के सोच को मार दिया, कैसे परमेश्वर के वचन ने उनके मन की पीड़ा, दुख, दर्द को निकाल दिया, परमेश्वर के वचन ने कैसे उनको आशा दिया, परमेश्वर के वचन ने कैसे उनको विश्वास दिया। अभी उनके पास क्या सोच है, ऐसी बातें इन डिटेल लोग बात नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? उनका सहभागिता नहीं है यीशु के साथ। यीशु के साथ एक मन होना क्या है वो नहीं जानते। जब वो हम यीशु के साथ एक मन होते हैं, यीशु के सोच, वचन की दुनिया हम में से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इसलिए यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलती है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो कैसे हम एक मन होते हैं पता है आपको? विश्वास के द्वारा हम एक मन होते हैं। तो हमारा मन अलग कब हो जाता है? जब अविश्वास आता है। हम एक मन कैसे हो सकते हैं? जब हम विश्वास करते हैं। तो हवा कैसे शैतान के साथ एक मन हो गई? आप जानते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में हवा शैतान के साथ एक मन हुई। पहले सर्प आया, सर्प ने हवा से बातचीत शुरू की, हवा ने वो बातचीत को सुना और बिना परमेश्वर के वचन से चेक किए वो एग्री हो गई। उसने क्या कहा अपने मन में? आमेन, ऐसा है क्या? वो पेड़ का फल खाएंगे तो हम लोग परमेश्वर जैसे हो जाएंगे क्या? अच्छा, अभी समझ में आया। डायरेक्ट वो एक मन हो गई। पाप क्या है? शैतान के साथ एक मन होना। तो अभी हवा जब शैतान के साथ एक मन हो गई, उसके बाद हवा जा करके फल तोड़ के खा रही है। ये क्या है? ये एक्शन है, ये कर्म है। ये कर्म कब हो सका? जब हवा शैतान के साथ एक मन हुई, तभी वो जाकर के अच्छे और बुरे के पेड़ के फल को तोड़ सकी। तब उसने अच्छे और बुरे के पेड़ के फल को खाया। अगर हवा शैतान के साथ एक मन नहीं होती, हवा कभी भी उस पेड़ के फल को तोड़ के नहीं खाती। और खाने के बाद क्या? शैतान के काम शुरू हो गए। क्या किया उसने? आप जानते हैं? सबसे पहले अपने प्यारे पति को जाके मार दिया। सही है ना? वो पेड़ का फल खाओगे तुम निश्चित मर जाओगे, परमेश्वर ने बोला था। हवा ने वो फल खाते ही सबसे पहला काम क्या किया है? उसने अपने पति को जाकर के वो पेड़ का फल खिलाया और आदम भी मर गया। तो हवा उस समय से शैतान का टूल बन गई, शैतान का हथियार बन गई। हवा शैतान के द्वारा उपयोग किए जाने वाली स्त्री बन गई। इसलिए उसने उसको मार दिया। उसने जाकर के आदम को मार दिया, आदम को फल खिला दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। तो हवा जब शैतान के साथ एक मन हुई, सिर्फ एक मन नहीं होते लोग, हवा जब शैतान के साथ एक मन हुई, उसने एक मन होने के बाद क्या किया? उसने तो पहले वो फल को खाया, खाने के बाद अकेली नहीं मरी, उसने जाके अपने पति को भी खिला दिया और उसका पति भी मर गया। ऐसे शैतान काम करता है। जो लोग शैतान के साथ एक मन होते हैं वो ऐसे जीते हैं। उसके विपरीत अगर आप देखोगे तो बाइबल में यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी नाम की एक स्त्री है। ये स्त्री शैतान के साथ एक मन होकर जीने वाली स्त्री थी। इसके लिए उसको अपना जीवन कैसे जीना है उसको मालूम नहीं था। उसने पूरे गांव में 5 शादी करके बैठी थी, 6वें आदमी के साथ रहती थी। क्यों? क्योंकि शैतान ने जो कुछ भी उसके मन में बोया उसने स्वीकार किया। शैतान ने बोला ये आदमी अच्छा है, इसके साथ शादी कर, उसके पीछे भागी, फिर उसके साथ शादी की। फिर शैतान ने बोला उसको ये अच्छा आदमी नहीं है, उसको छोड़ दे, दूसरी शादी कर। उसने दूसरी शादी की। फिर दूसरी शादी करने के बाद फिर से शैतान ने उसको बोला ये आदमी भी ठीक नहीं है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके साथ छोड़ दे, इसको जाकर के तीसरी शादी कर। ऐसे कर करके वो सामरी स्त्री ने एक नगर में 5 शादी की। सही है? आप लोग ने कितनी की? सामरी स्त्री ने 5 शादी की। किसकी सुन के? कौन सिखा रहा है उसको 5 शादी करने के लिए? शैतान। किसके साथ एक मन है अभी सामरी स्त्री? शैतान के साथ एक मन है। किसके कर्मों को कर रही है ये सामरी स्त्री? ये शैतान के कर्मों को कर रही है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। उसको लगता है मुझे अच्छा नहीं लगा वो आदमी, मुझे अच्छा लगा वो आदमी, मुझे अच्छा नहीं लगा इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे अच्छा लगा इसके लिए मैंने उसके साथ शादी की। ये उसका सोच है जो शैतान ने उसको दिया है। लेकिन सामरी स्त्री को पता नहीं है मैं शैतान के साथ एक मन हूं, इसके लिए ऐसा कर रही हूं। शैतान के साथ एक मन हूं, इसके लिए मेरे अंदर शैतानी सोच विचार है, इसलिए शैतानी कर्म है मेरे। अगर सामरी स्त्री के कर्मों को देखोगे वो बोले कि मैं अभी अगली बार शादी नहीं करूंगी, ऐसा करके नहीं होगा। जरूरी क्या है? उसका मन बदलना जरूरी है। वो शैतान के मन से अलग होकर के यीशु मसीह से एक मन होना, ये सोल्यूशन है। तो उस दिन यीशु मसीह उससे मिलने के लिए आए। यीशु मसीह जब उसको देखते हैं
बहुत पीड़ित है। यीशु को बहुत दर्द होता है, उसको शैतान के साथ एक मन होके ऐसे पीड़ादायक जीवन को जीते हुए देख के यीशु मसीह सच में बहुत पीड़ा में है। इसलिए यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलने के लिए आए, स्पेशली मिलने के लिए आए। बाइबल में लिखा है यीशु यरूशलेम को जा रहे थे। यरूशलेम को जाते समय यीशु कहां से गए? सामरिया से होकर के यीशु को जाना पड़ा। यहूदिया को जाते समय यीशु यहूदिया की तरफ जा रहे थे। आइए यूहन्ना का 4 अध्याय थोड़ा देखेंगे। थोड़ा सा शायद मेरे शब्दों में गलती हो सकती है, इसलिए मैं इसे चेक करना चाहता हूं। यूहन्ना का 4 अध्याय 3 वचन में लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। तो यहाँ पे यूहन्ना का 4 अध्याय 3 और 4 वचन में देखोगे तो यीशु मसीह उस समय यहूदिया में थे। यहूदिया को छोड़कर यीशु कहाँ जा रहे थे? गलील की ओर जा रहे थे। लेकिन बाइबल में 4 वचन में क्या लिखा है? उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। क्यों सामरिया से होकर जाना आवश्यक था? क्योंकि यीशु सामरी स्त्री से मिलना चाहते थे। यीशु जानते हैं सामरी स्त्री जब शैतान के साथ एक मन होकर जी रही है, कैसे पीड़ा भोग रही है, 5 शादी कर चुकी है, 6वें आदमी के साथ रहती है, ये सब उसका पापमय जीवन यीशु मसीह अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। क्यों? यीशु मसीह उसको शैतान के मन से अलग करके अपने साथ एक मन करना चाहते हैं। यीशु मसीह अगर सामरी स्त्री को शैतान के मन से अलग कर देंगे और अपने साथ एक मन कर देंगे, वो सामरी स्त्री खुश हो जाएगी, उसको शांति मिलेगा, वो खुशी और आनंद से जिएगी और उद्धार प्राप्त करके धन्यवादित जीवन परमेश्वर के सामने जी सकती है। ऐसी बातें यीशु मसीह अच्छी रीति से जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब उसको मिलने के लिए गए, यीशु मसीह ने उसको मिल के ये नहीं पूछा, ए सामरी स्त्री चर्च जाती है और 5 शादी करती है, 6वें आदमी के साथ रहती है, ऐसा बोल के दोष नहीं लगाया। दोष लगाने के बदले यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। ऐसा लगता है कि यीशु मसीह उससे भीख मांग रहे हैं। यीशु मसीह इतना नम्र बन के वो स्त्री से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच में यीशु इस सामरी स्त्री को बचाना चाहते हैं। सच में यीशु सामरी स्त्री को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यीशु सामरी स्त्री को सच में बचाना चाहते हैं, शैतान से अलग कर देना चाहते हैं। यीशु का उद्देश्य क्या है आप जानते हो? तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मेरा वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि मेरा वचन परमेश्वर का वचन है। मैं वही बातें बोलता हूं जो मैंने परमेश्वर से सुना है। मैं परमेश्वर के वचन बोलता हूं तुमको। यीशु मसीह वहां पे ऐसा बोलते हैं। तो यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु जब सामरी स्त्री से मिलते हैं, यीशु कहते हैं मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो। तो सामरी स्त्री, तुम यहूदी है, हम सामरी है, क्यों तुम पानी मांगते हो? ये बातचीत शुरू होता है। तो यीशु मसीह उसको समझाते हैं। यूहन्ना के 4 अध्याय 10 वचन में क्या समझाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वो तुझे जीवन का जल देता। तो यीशु मसीह अब इस स्त्री के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। अब ये स्त्री यीशु मसीह के साथ फेलोशिप कर रही है। ये सहभागिता होता है। आप लोग को यीशु के साथ सहभागिता करने को आना चाहिए। सिर्फ ऐसा बोल के मेरा उद्धार हो गया बोल के यीशु से कोई लेना देना न रख के अगर आप जिंदगी जियोगे, आपका हृदय कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके मन में प्रभु का मन कभी नहीं भेज सकता। आप कभी एक सच्चा विश्वास का जीवन नहीं सीख पाओगे। कभी आप एक अच्छा आत्मिक जीवन नहीं सीख पाओगे। एक प्रॉपर आत्मिक जीवन नहीं जी पाओगे अगर आप इतना ही बोलोगे मेरा उद्धार हो गया, मेरे पाप नहीं है, मेरे पाप क्षमा हो गए, और यीशु से कोई लेना देना रखे बिना अगर आप जिंदगी को जी रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सामरी स्त्री को देखो, ये फेलोशिप की दुनिया है। ये सामरी स्त्री यीशु से बातचीत करती है, यीशु का वचन उसके मन में आ रहा है। जब यीशु ने उससे पानी मांगा, यीशु का वचन उसने सुना, तभी तो रिस्पॉन्स करते हैं ना। मैं कई बार हमारे भाई बहनों को बोलता हूँ, बॉर्न अगेन किताब लेके जाओ। अगर उनको ये बात सुनाई देगा ना, वो लोग मुझे रिस्पॉन्स देंगे, पास्टर इस बार मैं बॉर्न अगेन किताब लेके नहीं गया, या मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैंने ऐसा किया। ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसका भी बात आपको सुनाई देगा। जिनको वचन सुनाई नहीं देता, पहला सिम्टम्स क्या है? उनके द्वारा कोई प्रतिसाद नहीं है। लेकिन जो लोग को परमेश्वर का वचन सुनाई देता है, वचन सुनाई देने वाले लोगों का एक सिम्टम्स होता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कल कुछ भाई बहनों ने मुझे मैसेज भेजा, कल संडे सर्विस वचन सुनने के बाद, पास्टर आज मैंने वचन सुना, वचन सुन के मेरे मन में मैंने ये बात को समझा, हाँ परमेश्वर हमें इस जगह में ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहा है, पास्टर ऐसी बात मैंने सुना। तो कल संडे सर्विस में मैंने भाई बहनों को थोड़ा सा बोला, आप बॉर्न अगेन किताब लेके क्यों आप सुसमाचार प्रचार का काम नहीं कर रहे हो? तो कुछ बहनें मेरे पास आई, ज्यादा नहीं, शायद 1 या 2 बहनें मेरे पास आई।
उन्होंने कहा पास्टर, मैं बॉर्न अगेन किताब लेके जाने को मुझे समय नहीं मिल रहा है, और मैं प्रचार के लिए जाती हूँ उस समय मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन कोई किताब को नहीं ले रहा है। ऐसे करके वो रिस्पॉन्स देते हैं। जिनको सुनाई देता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सामरी स्त्री के साथ जब यीशु बात कर रहा है, सामरी स्त्री के मन में यीशु का वचन सुनाई दे रहा है। कौन सा वचन? जब यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। तो जब यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, वो स्त्री यीशु को प्रतिसाद दे रही है। अगर वो स्त्री यीशु का अपमान करेगी, यीशु को लेना देना नहीं रखेगी, यीशु को तुच्छ समझेगी, तो क्या करेगी? अपना घड़ा उठाएगी और अपने घर चली जाएगी। यह कौन है? यहूदी। ये होता है, बहुत सारे लोग वचन तो सुनते हैं, लेकिन वचन, सुने हुए वचन से कुछ भी लेना देना नहीं है उनको। जब लोगों के मन में सुने हुए वचन से लेना देना नहीं है, उनके मन में वचन विश्वास से स्थापित नहीं होता। और जिनके मन में वचन स्थापित नहीं होता, वो लोग वचन के प्रति प्रतिसाद नहीं दे सकते हैं। अभी सामरी स्त्री को आप देखो, सामरी स्त्री का अमेजिंग दुनिया है। प्रभु के वचन को प्रतिसाद दे सकती है। वो प्रभु को बोलती है, तुम तो यहूदी हो, हम तो सामरी है, क्यों पानी मांगते हो? क्योंकि उन दिनों में यहूदी और सामरियों का कोई बातचीत नहीं होता था, क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोगों को बहुत ही तुच्छ समझते थे। शायद अभी भी ऐसा होगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। तो बहुत तुच्छ समझते थे वो लोग। तो ये स्त्री हैरान हो गई, तुम यहूदी हो, मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? तो उस समय में यीशु उससे बातचीत करते हैं, और यीशु उसको बोलते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। पहली बात, हे स्त्री, हे नारी, तूने परमेश्वर के वरदान को जानना चाहिए। दूसरा, अगर तू मुझे पहचानती, मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांग रहा हूं, अगर तू मुझे पहचानती तो क्या होता जानती है? तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता हूं। वाह, ये कितना सुंदर है। हालांकि वो स्त्री यीशु के पास बैठ के यीशु से बातचीत कर रही है, लेकिन यीशु को उन्हें नहीं जानती, परमेश्वर के वरदान को नहीं जानती। जिंदगी भर चर्च जाती है, जिंदगी भर चर्च में जाकर के वो अपने जीवन को जी रही है। जिंदगी भर चर्च जाती है। कौन सा? याकूब की कलीसिया में जाती है, पहाड़ की कलीसिया में जाती है, इधर के चर्च में जाती है, उधर को चर्च में जाती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है परमेश्वर का वरदान क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे अस्पष्ट जिंदगी को जी रहे हैं। और उस सामरी स्त्री का मन जब शैतान के साथ एक था, उसने 5 शादी करके 6वें आदमी के साथ रह के अभी भी खुशी ढूंढ रही है, अभी भी शांति ढूंढ रही है। लेकिन उस दिन यीशु से उसने बातचीत शुरू की। यीशु के साथ बातचीत करते 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 बहुत सारी बातचीत है। ये यूहन्ना का 4 अध्याय, जब आपके पास समय हो तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बातचीत हो रहा है वहां, बहुत बातचीत हो रहा है। मैंने ये यूहन्ना के 4 अध्याय को इतनी बार पढ़ा है, क्योंकि सबसे प्रभावित करने वाला चैप्टर मेरे लिए ये है। मैं हैरान होता था, एक ऐसी घिनौनी औरत जिसने 5 शादी की, 6वें आदमी के साथ रहती है, ऐसी गंदी औरत के साथ यीशु मसीह क्यों इतनी देर बातें कर रहे हैं? मुझे हैरान कर देता था ये बात। तो इसलिए मैं बहुत पढ़ता था इस अध्याय को। मैं जानना चाहता था यीशु मसीह का मन, परमेश्वर के पुत्र क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों इसके साथ इतनी बातचीत करते हैं, क्यों इसके प्रति इतने इंटरेस्टेड है। अगर उससे पहले वाला अध्याय अगर आप देखोगे तो वहां पे निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति हो, जो बाइबल टीचर है, गुरु है, उसके साथ यीशु मसीह लंबे देर बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उसे कहा, तुझे स्वर्ग जाने तो नए सिरे से जन्म पाना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी कुछ बकवास कर रहा है। क्या आदमी जब बुढ़ा हो गया तो क्या माँ के पेट में जाएगा क्या? ऐसा करके यीशु को अपमान कर रहा है, यीशु के साथ बहुत तिरस्कार तरीके से बात कर रहा है। तो यीशु ने उसके साथ बातचीत नहीं की। 10 वचन में कंक्लूजन हो गया है। यूहन्ना का 3 अध्याय देखोगे तो 10 वचन तक ही कंक्लूजन आ गया है। 10 वचन में यीशु ने कहा, अरे तू तो यहूदियों का गुरु है, फिर भी तुझे ये बात समझ में नहीं आती। वहां पे खत्म हो गया। लेकिन सामरी स्त्री के साथ तो कंटिन्यू बातचीत चल रहा है। निकोदेमुस देखोगे तो जगत में बहुत ही सम्माननीय आदमी है, संसार के लोग बहुत इज्जत करते हैं उसको। सामरी स्त्री को देखोगे तो कोई इंसान उसको देखना पसंद नहीं करेगा, कोई इंसान उसके साथ बातचीत करना नहीं पसंद करेगा, इतनी घिनौनी औरत है। लेकिन ऐसे घिनौनी औरत के साथ यीशु मसीह इतनी देर बात कर रहे हैं, और ऐसे सम्माननीय निकोदेमुस के साथ यीशु 5 मिनट भी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप सोचो। जब लोग अपने मन में शैतान के साथ एक होकर के वही जीवन में खुशियां मना रहे होते हैं, वही जीवन में ठीक है, वो लोग मन परिवर्तन के बारे में कभी भी नहीं सोचते। लेकिन सामरी स्त्री सच में पीड़ित थी अपने जीवन को जीते हुए। तो उसने यीशु के साथ एक एक बातचीत किया। जब यीशु ने कहा
मैं तुझे जीवन का जल देता, तो यीशु को फिर से सवाल पूछती है, अरे आपके पास तो बर्तन नहीं है, पानी कहाँ से लाओगे, ऐसा पूछती है। कुआं तो गहरा है, ऐसा बात करती है। हृदय एक्सप्रेस करती है, वचन सुनने के बाद मन एक्सप्रेस करती है, वचन सुनती है, मन एक्सप्रेस करती है, वचन सुनती है, मन एक्सप्रेस करती है, वचन सुनती है, मन एक्सप्रेस करती है। अंत में क्या हुआ पता है आपको? अचानक वो सामरी स्त्री बोलने लग गई, मुझे मालूम है मसीहा आएगा, मसीहा जब आएगा सब बातें हमको बता देगा, ऐसा बोलने लग गई। यीशु के साथ बातचीत करते 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 सामरी स्त्री को मसीहा याद आने लगा। हाँ, ऐसी बातें तो मसीहा कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। ऐसी चीज तो मसीहा मेरे लिए करेगा, मैं कर नहीं सकती। तो उस समय यीशु मसीह ने अचानक कह दिया, मैं ही वो मसीहा हूं। उस समय में वो स्त्री का हृदय बदल गया। जब वो स्त्री का हृदय बदल गया, क्या हुआ आप जानते हैं? बाइबल में लिखा है, उसने अपना बर्तन फेंक दिया। वो जो बर्तन उठा के, खाली बर्तन उठा के, जो पॉट पानी का उठा के घूम रही थी, उसको उसने फेंक दिया और गांव में जा करके पूरे गांव के लोगों को यीशु के पास लाने लग गई। पूरे गांव के लोगों को बोलने लगे, हेलो हेलो हेलो, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, देखो 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 देखो, जाके देखो कहीं ये मसीहा तो नहीं है, ये वही है जिसने मुझे मेरी सारी बातें बता दी। वो फेलोशिप के दौरान, वो सहभागिता के दौरान सामरी स्त्री के मन में वो यीशु के साथ एक मन हो गई। आप देखो हवा को, जब वो शैतान के साथ एक मन हो गई, अकेले आदम को मारने के लिए चली गई। आप देखो सामरी स्त्री को, जब सामरी स्त्री यीशु के साथ एक मन हो गई, पूरे गांव को बचाने के लिए चली गई। कैसे उसने गांव को बचाया? सारे गांव को यीशु के पास लेके आ गई, सारे गांव को यीशु का पहचान करके दिया, सारे गांव को यीशु से जोड़ दिया। लेकिन हवा जब शैतान के साथ एक मन हो गई, क्या किया उसने? अकेला बेचारा पति आदम, उसको भी मार दिया। आप किसके साथ एक मन हो और आप क्या कर रहे हो? कुरिन्थियों की चर्च को पौलुस ऐसी बातें सिखा रहा है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? हालांकि लोगों ने उद्धार तो पाया, लेकिन यीशु मसीह के साथ सहभागिता नहीं है। यीशु मसीह के साथ सहभागिता ना होने की वजह से उन लोगों के मन में किसके चीज भरे हुए हैं? उद्धार पाए हुए लोगों के मन में सिर्फ इंसानी बातें भरी हुई है। इसके लिए कुरिन्थियों के चर्च के लोगों के जीवन में इतनी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, और एक दूसरे को फाड़ के खाने की दुनिया तक आ चुकी है, और लोग एकदम असाधारण जीवन को जी रहे हैं। उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन जीवन एकदम असाधारण है। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि वो लोग ने यीशु मसीह के साथ सहभागिता का हमारा जीवन है, ये बात को उन्होंने नहीं जाना। तो जब लोग यीशु मसीह के साथ सहभागिता करते हैं, तो ये पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 9 वचन में पढ़ूंगा एक बार, आइए हम उसको पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 9 वचन लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया है। तो जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो क्या होता है पता है आपको? जब हम यीशु के साथ संगति करते हैं, हमारे सोच विचार कितने झूठे हैं, कितने गलत है, वो प्रकट होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, हमको दिखाई देता है कि हम शैतान के मन साथ एक मन होकर के जी रहे हैं, ये दिखाई देता है। तीसरी चीज, हम यीशु मसीह के साथ एक मन होना सीखते हैं। हम अपने सोच को फेंक के यीशु की बातों को स्वीकार करना शुरू करते हैं। जैसे सामरी स्त्री पहले यीशु के बारे में क्या सोचती थी? अरे तुम तो यहूदी हो। लेकिन बातचीत करते 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 अचानक बीच में क्या बोलती है पता है? अरे मुझे तो लगता है कि तुम भविष्यवक्ता हो, तुम ऐसी बातें कैसे? जब यीशु ने उससे कहा, अगर वो सहभागिता अगर आप देखोगे तो यीशु के साथ बातचीत करते 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 क्या होता है पता है? सामरी स्त्री के दिलो दिमाग में यीशु मसीह बदलते 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 चले जाते हैं। पहली बार जब वो यीशु को मिलती है तो उसको यीशु को बाहरी रूप से उसके कपड़े के द्वारा जज करती है। यीशु के पास यहूदियों के कपड़े थे, तो जब वो यीशु को मिलती है पहली बार और यीशु से बातचीत करती है, और यीशु जब उसको पानी मांगते हैं तो वो उसको यीशु को जज कर रही है। कैसे? अरे तुम तो यहूदी हो। क्यों वो यीशु को यहूदी बोलती है? क्यों यीशु को मसीहा नहीं बोल सकती? क्यों यीशु को परमेश्वर का बेटा नहीं बोल सकती? क्योंकि उसने सिर्फ कपड़े देखे हैं। कपड़ों के अनुसार यीशु मसीह कौन है? वो तो यहूदी है। तो वो इसलिए उसको पूछती है, तुम तो यहूदी हो, हम सामरी है, हमारा तुम्हारा क्या व्यवहार? क्यों पानी मांग रहे हो? ऐसा क्यों बोलती हो? लेकिन उसके दौरान यीशु मसीह उसको परमेश्वर का वचन देते हैं।
ये सहभागिता होता है। उसके पास ऐसे सोच आ सकते हैं, तुम यहूदी हो, तुम्हारा मेरा क्या नाता, कोई संबंध ही नहीं है तुम्हारा मेरा, लेकिन कितना संबंध है उसका और यीशु मसीह का। यीशु मसीह उसका उद्धार करने के लिए आए, यीशु मसीह उसके परमेश्वर है, यीशु मसीह उसके मसीहा है, यीशु मसीह उसके सृष्टिकर्ता है, उसके जीवनदाता है। वो यीशु के साथ ये संबंध वो जानती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोच से यीशु का न्याय करती है। तुम यहूदी हो, किसको देख के? उसके कपड़े, बाहरी रूप को देख के। उसके बाद यीशु ने कहा, हे नारी, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, अगर मुझे पहचानती, मतलब क्या है, जो तू मुझे पहचान रही है वो गलत पहचान रही है। तू मुझे अभी क्या पहचान रही है? मुझे यहूदी बोल के पहचान रही है, लेकिन कौन हूं मैं मसीहा हूं। अगर तू मुझे मसीहा बोल के पहचानेगी, मसीहा मतलब क्या है? मैं तुझे तेरे पाप से उद्धार करने वाला हूं। मैं वो हूं जो तुझे तेरे पाप से छुड़ाने के लिए आया। मैं वो हूं जो तुझे शैतान से मुक्त करने आया। मैं वो हूं तो जो तुझे स्वर्ग देने के लिए आया। मैं वो हूं जो तुझे सुख और शांति देने के लिए आया। लेकिन सामरी स्त्री उस यीशु को नहीं पहचानती। इसके लिए यीशु ने पहले ही कह दिया, यदि तू मुझे जानती, यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता। मैं कौन हूं? मैं तुझे जीवन का जल देने वाला इंसान हूं। मैं परमेश्वर पुत्र हूं। मैं तुझे उद्धार करने के लिए आया हूं, तुझे पापों से छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं तुझे शैतान की गुलामी से निकालने के लिए आया हूं। ये सब यीशु मसीह का हृदय के अंदर है। लेकिन वो स्त्री यीशु को बाहरी रूप से देख रही है। क्या बोल के यीशु को बाहरी रूप से? अरे तुम तो यहूदी हो, हम तो सामरी है। बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन यही है। क्या है? मैं क्रिश्चियन बन गया, बन गए क्रिश्चियन। कहां पे हैं वो लोग? धर्म में गिरे हुए हैं। क्रॉस पहन लिए एक आधा, टाई पहन लिए, सूट पहन लिए, बन गए क्रिश्चियन। और जाकर के चर्च में जाके बैठ जाएंगे, या तो उपदेश देने वाले बन जाएंगे। धर्म मसीहा नहीं है, धर्म मसीहा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, हाँ मैं चर्च जा रहा हूँ, हाँ मैं अभी इन दिनों में चर्च जाने लगा हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, इन दिनों में मैं चर्च जाने लग गया हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा उद्धार पाने के बाद भी ये बाइबल से लेना देना ही नहीं है, ये वचन से लेना देना ही नहीं है। बहुत लोग मैंने मेरे इर्द गिर्द देखे, इवन मेरे अपने रिश्तेदारों को भी मैंने देखा, उनका बाइबल से लेना देना नहीं है। इन दिनों में मेरा भाई उद्धार पाया है, तो मैं मेरे भाई को खाली एक ही चीज के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, तू बस परमेश्वर का वचन पढ़, बाकी कुछ भी मत कर। तू खाली एक बार परमेश्वर को जान, तू ठीक रीति से। अगर तू परमेश्वर को जान लेगा ना, सब कुछ वही है। इसके लिए तू बाइबल के लिए अपना मन खोल। तो इन दिनों में उसका मोबाइल फोन हमारे घर के बाहर से किसी ने चोरी करके लेके गया, वो उसके हाथ में से उड़ा ले गया। तो मुझे बोल रहा था, दादा एक मोबाइल प्लीज, साधारण मोबाइल तो लेके दे दो। मैं बोला बिल्कुल नहीं, परमेश्वर ने तेरा मोबाइल चोरी होने दिया है ताकि तू बाइबल पढ़े, इसके लिए मोबाइल मत मांग। मैं तुझे मोबाइल कभी भी लेके, क्योंकि जब भी मैं मोबाइल देखा उसको दिया, मोबाइल में पड़े हुए लोग पागल जैसे, क्या है वो मोबाइल फोन में, वो बाइबल पढ़ ही नहीं सकते लोग। 1 घंटा भी बाइबल नहीं पढ़ सकते, लेकिन 24 घंटा मोबाइल फोन में रह सकते हैं। 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे तो उनके लिए कितना फायदे का है वो लोग नहीं जानते। उनको लगता है बाइबल पढ़ रहे हैं तो पास्टर के लिए पढ़ते हैं, इसके लिए पास्टर दिखाई दिया तो ऐसा बाइबल दिखाना चाहता हूं। इनको मैं पास्टर पोजेस्ट लोग बोलता हूँ, पास्टर पोजेस्ट। दुष्टात्मा ग्रस्ती होते हैं ना, वैसे पास्टर ग्रस्ती भी लोग होते हैं, खाली दिखावे का जिंदगी जीना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, यदि तू मुझे जानती, हमारा जीवन क्या है? ये जानना है मैंने कि मैंने यीशु को जानना है। तो हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? यीशु को जानने के लिए पढ़ते हैं। मैंने उम्र के 25 साल में पहली बार एक वचन सुना, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। ये सुन के मैं हैरान हो गया, ये यीशु कौन है जो मेरे लिए बलिदान हुआ? मैं हैरान हो गया। उन दिनों में मुझे उद्धार के बारे में भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं ड्राइवर का काम करता था। ड्राइवर का काम करते करते भी जहां भी गाड़ी पार्क किया मैं बाइबल करके बैठ जाता था। मेरा मालिक उतर के जाके कुछ काम करते थे, वो अपने ऑफिस में चले जाते थे, मैं बाइबल पढ़ते हुए बैठता था। एक दिन मैं ऐसे बाइबल पढ़ते हुए बैठा हुआ था, एक लड़का आया और मुझे बोला, अरे तुम यीशु के हो? मैंने कहा हाँ मैं यीशु का हूँ। उन्होंने कहा मेरी बहन भी यीशु की है। जब तेरी बहन भी यीशु की है? अच्छा अच्छा। तो वो मुझे अपनी बहन से मिलाने के लिए लेके गया।
तो उसकी बहन को मैं मिला, उसके बाद फिर मैंने उसको सुसमाचार प्रचार किया और फिर उसको यीशु के बारे में बोला। उस समय से लेकर के वो मेरी दोस्त बन गई, फिर अभी वो मेरी पत्नी बन गई और हम एक शादीशुदा बहुत सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। तो मैंने ये वचन के अंदर, ये यीशु मसीह के बाइबल के अंदर, ये सुसमाचार के अंदर सब कुछ पाया है। इसलिए बाइबल मेरे लिए बहुत मायना रखता है। ये बाइबल मुझे मेरे जीवन से भी ज्यादा मायना रखता है। ये बाइबल में सब कुछ है, परमेश्वर के वचन में सब कुछ है, लेकिन शैतान ने लोगों के हाथ से बाइबल छीन लिया। इसलिए वो लोग बाइबल के वचन की सहभागिता नहीं कर सकते। बोलते हैं मेरा उद्धार हुआ है। उनको अगर पूछोगे आप 5 साल हो गया उद्धार पाके, 3 साल हो गया उद्धार पाके, कितनी बार बाइबल पढ़ा, तो एक चैप्टर भी पढ़े नहीं होते। ऐसे भी लोग हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे हो, लेकिन सच में मैं आप लोग से आज सिर्फ यही चीज बोलना चाहता हूँ, फेलोशिप के बारे में। तो अब इन दिनों में मेरा मेन टॉपिक है यीशु मसीह के साथ संगति करना। यीशु मसीह के साथ संगति मतलब वचन के साथ संगति होती है। आप यीशु मसीह को कहाँ मिलोगे? आप आज क्या स्वर्ग में जाओगे यीशु मसीह से संगति करने के लिए? नहीं, यीशु मसीह की बोली हुई सभी बातें बाइबल में लिखी हुई है, सब बातें लिखी हुई है। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के अगर 1 घंटा अगर आप बाइबल पढ़ते हो, इससे बड़ा आशीष कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों को शैतान विजिटिंग कर देता है। सुबह 5 बजे उठते हैं तो शैतान आके बोलता है सर्विस तो 6 बजे शुरू होगा, थोड़ा 1 घंटा और सो जाए। खाली सर्विस में पास्टर को मुंह दिखा दिया काफी है। आपको लगता है पास्टर आपके जीवन को आशीषित करेगा? आप क्या सोचते हो, पास्टर आपको आशीष देगा? पास्टर को सर्विस में मुंह दिखा दिया, हो गया आपका आत्मिक जीवन? धोखा मत खाइए। ओके, परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता का जीवन आपने जीना शुरू करना है। तो सहभागिता करते करते सब कुछ हो जाएगा। तो मैं कल और कंटिन्यू सहभागिता के बारे में बोलूंगा। आज अभी समय खत्म हो गया है, इसके लिए खत्म करूंगा। तो सामरी स्त्री की सहभागिता के दौरान हृदय परिवर्तन हुआ है। सामरी स्त्री अभी यीशु के साथ एक मन हो गई। अब वो यीशु के मन से प्रेरित होकर के जी रही है। इसके लिए क्या सोचती है? अरे जैसे मैंने मसीहा को जाना, मेरे गांव के लोगों ने भी मसीहा को जानना चाहिए। जैसे मैंने उद्धार पाया, वैसे मेरे गांव के लोगों ने भी उद्धार पाना चाहिए। तो मेरे गांव के लोगों को कौन बोलेगा कि यीशु में उद्धार है? मैंने जाके बोलना है। वो भागते हुए गांव में गई। गांव में जाकर के लोगों को आइए 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 यीशु से मिलिए। जो लोगों के मन में प्रभु का मन बहता है, जो लोगों के मन में कलीसिया का मन बहता है, जो लोगों के मन में परमेश्वर के सेवक का मन बहता है, वो लोग क्या करते पता है? लोगों को यीशु से मिलाने का काम करते हैं, लोगों को चर्च से मिलाने का काम करते हैं, लोगों को परमेश्वर के सेवक से मिलाने का काम करते हैं। मैं आशा करता हूं अब अपने आत्मिक जीवन में ये सहभागिता के अर्थ को आप जानेंगे। कुरिन्थियों के चर्च के लोगों को यीशु मसीह के साथ सहभागिता का दुनिया मालूम नहीं था। हाँ, हमारा उद्धार हो गया है, उसके बाद बस। इसलिए कुरिन्थियों के चर्च के लोगों का जीवन देखोगे तो बहुत डरावना है। मैं एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा। कुरिन्थियों का पुस्तक जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन बहुत डरावना है। तो मैं सच में आशा करता हूँ एक आशीषित जीवन जीने के लिए आप लोग परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता करना सीखें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, सच में शैतान हमारे मन को संतुष्ट कर देता है शरीर और संसार की तरफ, ताकि हम लोग सच में प्रभु वचन की तरफ हमारा मन खुल ना सके। कई लोग हैं इस संसार में जो अभी भी उद्धार नहीं पाए। शैतान उनको उद्धार पाने के लिए रोक रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार पाए, लेकिन उद्धार पाए हुए लोग वचन के साथ कोई नाता नहीं ऐसा जीवन जी रहे हैं। यीशु के साथ कोई नाता नहीं ऐसा जीवन जी रहे हैं। इसके लिए उनके मन में सिर्फ शरीर और संसार की लालसाएं हैं। इसलिए उनके मन में सिर्फ शारीरिक बातें भरी हुई है। इसके लिए वो लोग सुसमाचार के जीवन के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते, आत्मिक जीवन के प्रति वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनके द्वारा कोई भी इंसान यीशु के बारे में वचन नहीं सुन सकता, उनके द्वारा कोई भी इंसान उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु, मैं निश्चित हूं कि आप हमारी कलीसिया में जीवित रह के जैसे सामरी स्त्री से आपने बातचीत किया है, वैसे ही हम सब भाई बहनों के मनों से आप बातचीत करोगे और हमारे सारे भाई बहनों के मनों से वो सारे सोच विचार जो शरीर और संसार से है, उसे आप अपने वचन के द्वारा निकाल दोगे। और प्रभु, आप अपना वचन उनके मनों में स्थापित कर दोगे और आप उनके जीवन को आप उपयोग करोगे, ताकि प्रभु उनके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार प्राप्त कर सके, जीवन को प्राप्त कर सके। आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता हमने प्रार्थना किया, आमीन। ओके।